पहलगाम अटैक के गुनहगारों पर बड़ा एक्शन हुआ है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इंडिया की कहने पे ये सारा कुछ हुआ है। TRF ने पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कामयाबी तो ज़रूर है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डेजिग्नेट कर दिया है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा का फ्रंट, द रजिस्टर फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हम कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं क्विकली, क्योंकि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम तो है और हम देख रहे हैं कि इसका फायदा कौन उठा रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। कि ये तो सोची समझी स्कीम होती है और ये एक ड्रामा आपको हर साल में नजर आता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक करने वाले लश्कर के मुखौटा आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने चोट दी है। TRF इज नाउ अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में भी इसका नाम डाल दिया गया। भारत क्या कहता था, लगातार भारत ने कहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के गुनहगार और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड संगठन TRF पर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी क्या मिली। भारत का पड़ोसी आतंकियों का अब्बा पाकिस्तान फूट फूट कर रोता नजर आया है। भारत को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान भी भारत की पावर मान रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि यह भारत के कहने पर ही अमेरिका ने हमारे TRF पर बैन लगाया है। दोस्तों, अमेरिकी बैन के बाद अब आतंकी संगठन TRF की फंडिंग से लेकर दूसरे देशों में आने जाने पर भी पाबंदी लगेगी, जिस पर भारत ने खुशी जताई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत की इस कामयाबी से बिलबिलाई पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं। उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। उसके बाद जुलाई 18 में अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये एक आपको पता है अमेरिका जो है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ये जो डेजिग्नेशन US स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका एक आर्टिकल है सेक्शन 2119 इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। और ये जो अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं ये उस हवाले से है। और ये इसकी इन्होंने बड़ा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर कोई ग्रुप हो जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो और उसका काम दहशतगर्दी करना हो या करवाना हो, और उसका मकसद ये भी हो कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, तो अमेरिका उसको दहशतगर्द जमात करार दे देता है। लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इसकी थोड़ी सी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो कहा जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन जो हैं जिनको इंडियंस कहते हैं कि जो हिंदूज़ हैं, कश्मीरी हिंदूज़, उनको अटैक किया है, टूरिस्ट को इन्होंने अटैक किया है। और मेन ये जो कल्प्रेट हैं वो कहते हैं जी कि ये
पहलगाम जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और कहा जा रहा है जी कि जो 2008 में हुआ था, ये तब से लेके एक बड़ा वाक़या है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ में सीधा सीधा वो एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि जी ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीरियों का हक है। ये पाकिस्तान की पोजीशन है कि जी हम उनकी ये जो जस्टिफाइबल जो रेजिस्टेंस है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ज़ाहिर बात है अब अमेरिका ने इनके एसेट्स और इनके लोगों को, मेरा नहीं ख्याल इनके कोई इतने लोग ग्लोबल कनेक्शन होंगे या कुछ इस तरह होगा, लेकिन फिर भी देयर इज अ मैसेज इन इट, एंड मैसेज बड़ा सीधा सा है कि इंडिया को खुश कर दो। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जनाब कि इंडिया को खुश करो, इंडिया को ठंडा करो, होना तो जो था वो हो गया। अमेरिका ने इस चीज़ को महसूस किया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में ये महसूस करता है कि उसको अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया। अमेरिका ने वो लिफ्ट नहीं कराई अमेरिका इंडिया को जो वो चाहता था। ये जो अब डेजिग्नेशन हुई है, अब वो कहते हैं जी ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली India does need to establish the contacts between the LAT and ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसके अगर लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो फिर इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको पकड़ना। देखें, फॉर इंडिया इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये करना। उसकी वजह क्या है कि इंडिया एक इतना पावरफुल मुल्क है, इतने रिसोर्सेज हैं, और ये ज़ाहिर बात है इंडिया तब तक कर सकता है या हो सकता है अगर इंडिया को लोकल सपोर्ट रहे। एंड इफ़ देयर इज़ नो लोकल सपोर्ट टू इंडिया, वो जिसे कहते हैं ना, तो वो एक चीज़ जो है वो एक होती है। लेकिन अगर लोकल सपोर्ट ना हो तो ज़ाहिर बात है किसी भी मूवमेंट को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये चीज़ कि अब और इसमें ज़ाहिर बात है इंडियन हुकूमत जो है वो बड़ी खुश भी है, ठीक है। इसमें जयशंकर साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इंडिया यूएस जो है वो उनको मिल के ऐसे ग्रुपों को ख़त्म करना चाहिए, और हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है, और ये वो कहते हैं कि दिस इज़ अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, और दुनिया में जो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ही है। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कामयाबी तो ज़रूर है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डेजिग्नेट कर दिया है, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये 2 महीनों में 3 महीनों में अभी इंडिया की ये बड़ी कामयाबी मौजूद है, उसको ये लगता है कि हम ये काम करने में कामयाब हो गए हैं। अगर ये ठीक है, फॉर देम इट इज़ नेसेसरी, ये चीज़ अच्छी है, ज़रूरी है, क्योंकि इंडियंस समझते हैं कि हम इनके क्वाड पार्टनर, हम इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हम इकट्ठे बैठते हैं और ये हमारे जो कंसर्न्स होते हैं उसको एड्रेस नहीं करते, ठीक है। ये इंडिया इसको वो करता है, लिंक करता है कि जी हम इनके पार्टनर हैं, हम इनकी हर तरह के मसले को देखना चाहते हैं। वो कि इंडिया अमेरिकन आजकल ज़रा भी इंडिया से खुश नहीं है, वो समझते हैं कि ये बेसिकली ये हमारे साथ गेम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। और आपको याद होगा, और ये भी एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान है उसने रेजिस्टेंस फोरम जो है या रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसकी यूएनएससी में जो पहलगाम का जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उसको कहा था इसको मेंशन ना किया जाए, और ये चीज़ें हुई। तो ये माजी में उस वक्त सागडार साहब जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था, और ये गुजारी बात है, उसकी हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है। उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि भाई साहब हम इसको नहीं मानते और ये आप ना करें। बहरहाल वो एक बड़ी उस वक्त बहस हुई, और लेकिन क्योंकि अब अमेरिका ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, और अमेरिकन ये भी समझते हैं कि अब हमारे पास ये कोई इतनी चॉइस लंबी नहीं है कि हम इंडियंस को भी नाराज़ करें, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ है कि ये अगर इंडियंस नाराज़ ज़्यादा देर के लिए होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये आप इस ग्रुप को तो दहशतगर्द ग्रुप करार देना, अगर वो ये कहते हैं कि ग्रुप को तो दहशतगर्द ग्रुप करार दें तो बात तो फिर वो जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो गई। तो ये अगर अमेरिका इस पे भी नहीं मानता, अगर अमेरिका इस पे भी नहीं मानता तो फिर आप समझें कि गई गेम।
تو مجھے یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ انڈیا کی کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اسی لیے ڈاکٹر جے شنکر نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، اور آپریشن سندور اینڈ آل دس، یہ وہ آگے پیچھے۔ پاکستان کی لیڈرشپ یہ ہے کہ یہ ذرا بڑکیں کم مارتے ہیں، سیاستدان ہو ملٹری ہو خاموش رہتے ہیں،